मुखिया श्रीमती सावित्री जी आप करें लक्ष्मी मंडल जी से आज हम बात करेंगे। तो सर आपका स्वागत है मधुबनी गुड न्यूज में। आप जो है सो अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपना हमारे दोस्तों को जितने भी हैं अपने अपने पंचायत वासियों को आप अपने परिचय से पहले स्वागत करेंगे। धन्यवाद। मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी मंडल है। पिताजी का नाम स्वर्गीय बनकर मंडल है। मैं धटसिमरी पश्चिमी पंचायत के अंतर्गत आता हूँ। प्रखंड राजनगर है, जिला मधुबनी है तथा मैं बिहार के निवासी हूँ। मेरी योग्यता एमए है। मैं अवकाश प्राप्त शिक्षक हूँ। उसके बाद मेरी पत्नी सावित्री देवी यहाँ की मुखिया है। मैं श्रीमती सावित्री देवी के बदले या मुखिया प्रतिनिधि बनकर पंचायत में कार्य करता हूँ। जी धन्यवाद मुखिया जी। तो मुखिया जी आप अपने परिचय दिए कि आप बहुत बड़े लीडर हैं। सबसे पहले तो आप टीचर हैं। आज का भविष्य, हमारे बच्चे का जो भविष्य बनता है, अगर कोई भी जनरेशन शुरू होता है तो वो टीचर से ही शुरू करते हैं, टीचर ही शुरू करते हैं। तो आप तो सबसे पहले एमए किए हैं, बहुत सारे संघर्ष किए हैं, है ना, एमए किए हुए हैं, आप टीचर हैं। और मुखिया जी बहुत अच्छी बात है। और आपसे मैं पहला क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि ट्रांसपोर्ट लाइन में, यानी कि ये पंचायत जो हमने देखे कि बहुत सारे रोड बन चुके हैं, बहुत सारे रोड बने हैं, तो देखे हैं। तो आप आपके मुंह से ही हम सुनना चाहेंगे, आप ही बोल के सुना दीजिए कि आप अपने पंचायत में कहाँ कहाँ रोड बनवाए, कितने ट्रांसपोर्ट, कहाँ कहाँ रोड बनवाए हैं, थोड़ा आप ही बताएंगे कि कितना रोड बनवाए। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम वार्ड नंबर 1 में रोड बनाया हूँ। वह रोड मुख्य सड़क से लेकर मुसहरी टोला तक है। लगभग 700 फीट की यह रोड है। दूसरी रोड उसी वार्ड में मुख्य सड़क से लेकर राजेंद्र यादव घर तक है। वह भी लगभग 750 फीट है। उसके बाद मैं वार्ड नंबर 7 में बनाया हूँ। वह रोड आरयू सड़क से लेकर के पासवान टोला तक है। वह भी लगभग 600 फीट है। उसके बाद रोड हम 8 में बनाए हैं। वह रोड लक्ष्मी मंडल घर से लेकर राम शरण डोम है, यानी राम शरण मल्लिक के घर तक होते हुए यानी मुख्य सड़क तक गया है। लगभग वह 750 फीट है। उसके बाद वार्ड नंबर 9 में बनाए हैं, जो दिलीप कामत घर से लेकर उग्रेश्वर मिश्र तक है। वह भी 650 फीट है। उसके बाद वार्ड नंबर 10 में मुख्य सड़क से लेकर नहर तक जो रोड गई है, लगभग 650 फीट बनवाए हैं। उसके बाद हम 11 में बनाए हैं। वह भी यानी मुख्य सड़क से लेकर के रामफल यादव तक बना है। लगभग वह भी 850-900 फीट है। उसके बाद हम वार्ड नंबर 14 बनाए हैं। वह भी मुख्य सड़क से लेकर के यानी यादव टोला तक गया है। वह भी लगभग 600-700 फीट है। ऐसे मैं हर पंचायत में रोड अच्छी तरह से बनवाया है। जी धन्यवाद मुखिया जी। आपने सारे ट्रांसपोर्ट, सारे रोड के बारे में बता दिया कि कहाँ कहाँ रोड बनवाए। अगला क्वेश्चन है मुखिया जी आवास। अगला क्वेश्चन है मेरा आवास कि आपने कितने गरीब को, जितने भी बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के, गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग होते हैं, उसको आपने कितने लोगों को अभी तक आवास दिलवाए या आने वाले हैं, वो जरा आप भी बताएंगे। पुराना लिस्ट जो इंदिरा आवास का था यानी प्रधानमंत्री आवास का था, उसमें प्रत्येक आदमी को मैं घर दे दिया हूँ और वो लोग बना भी लिए हैं। वर्तमान में लगभग 600 आदमी का लिस्ट आया है, जिसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। प्रत्येक का आधार कार्ड लेकर के रोजगार सेवक जो हैं वह रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड असूल कर लिए हैं और काम को आगे बढ़ा रहे हैं।
पुराना जो हमारा लिस्ट था, पुराने लिस्ट के हिसाब से प्रत्येक आदमी को मैं आवास दे चुका हूँ। अब नया लिस्ट यहाँ भटसिमरी पश्चिमी पंचायत में शुरू होगा। तो मुखिया जी ये नहीं बताया आप कि आपने कितने लोगों को अभी तक दे दिया है आवास? टारगेट कुछ होगा? लगभग 400 आदमी से ऊपर आदमी को मैं दे दिया हूँ, 400 से ऊपर। ठीक है जी, धन्यवाद मुखिया जी। अगला क्वेश्चन है मेरा सबसे अहम क्वेश्चन और सबसे बहुमूल्य क्वेश्चन है कि किसान की समस्या। बॉर्डर पे जवान, हमारे देश में बॉर्डर पे जवान और खेत में किसान। अगर ये खेत में किसान काम नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे नहीं। हमारा भारत उसी पे टिका हुआ है और सबसे पहले हमारा बिहार है ना, हमारा बिहार जो है वो किसान पे ही टिका हुआ है। और किसान के बारे में आपने क्या किया? किसान के बारे में प्रधानमंत्री ने बहुत सारे योजना शुरू किए हैं, सम्मान निधि योजना, बीमा योजना, फसल बीमा योजना, जो भी है। आपने कितने लोगों को क्या किए हैं किसान? थोड़ा ये बहुत फसल, भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में महानता कृषक को है। अगर कृषक सही रहेंगे, उत्पादन करेंगे तो हमारा देश का विकास होगा। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, सारी लाभांश मैं अपने किसानों को देता हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री देते हों या मुख्यमंत्री देते हों, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो नई योजना आती है वह किसान को 100% लाभ मिलता है। जैसे अभी प्रत्येक किसान को प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है 6,000 रुपया वार्षिक, उसमें अधिकांश किसान को यानी 100% किसान को मिल गया है। अभी फसल क्षति बीमा चल रहा है, उसके लिए आवेदन पत्र लिया जा रहा है। मैं रिकमेंडेशन करके उस पदाधिकारी को देता हूं कि हमारे पंचायत में अमुक फसल की इस प्रकार से क्षति हुई है, अतः कृषकों को लाभ मिलना चाहिए, समय पर खाद मिलना चाहिए, बीज मिलना चाहिए। अगर आप समय पर सारी सुविधा देंगे तो हमारे किसान के हृदय में हमेशा यानी हरियाली बनी रहेगी। वह सही ढंग से अपने सामान को उत्पादन करने में लगे रहेंगे, कहीं किसी को हिचकिचाहट नहीं होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने बहुत अच्छे बोले किसान के बारे में। जैसे कि सम्मान निधि योजना, जैसे कि अभी चल रहा है कि फसल बीमा योजना, उसमें आप अभी बोले हैं कि मैंने पदाधिकारी के पास दिए हैं, है ना, वो जा करके पूरा काम करवाएगा। तो चूंकि हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने अपने पंचायत में किसान की सबसे बड़ी समस्या को आपने दूर की है, जहाँ तक हमको लगता है। और हम अपने डेटा भी हमने अर्जित किए हैं, देखे भी हैं, पंचायत में घूमे भी हैं कि आपने किसान के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। किसान सबसे बड़ी चीज होती है, पूंजी होती है किसान, हमारे देश के लिए, हमारे गाँव के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, एक लास्ट क्वेश्चन है मुखिया जी कि ये जो अभी कोविड-19 चल रहा है, राशन कार्ड के बारे में तो आपको हम नहीं पूछेंगे कुछ, क्योंकि वो जीविका के थ्रू चलता है, लेकिन आप जो किए हैं। लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो कोविड-19 चल रहा है, इसमें मुखिया जी के पास बहुत सारे आए थे ऐसी योजना, सैनिटाइज का जो भी कुछ था, आपने क्वारंटाइन सेंटर पे ये सब चीज करवाए या नहीं करवाए? आप अपने शब्दों में थोड़ा हमको बताएंगे, ठीक है? जब से कोरोना महामारी चालू हुआ है, हमारे यहाँ मुख्य केंद्र उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरारा था। जब बाहरी लोग यहाँ से आते थे और हमें सूचना मिलती थी तो हम देन एंड देयर उस आदमी को लेकर के अस्पताल पहुँचते थे, जांच करवाते थे और पॉजिटिव रहने पर उसे मैं कोरोना सेंटर पर मैं रखता था। उसके बाद बहुत सारे आदमी माने दिल्ली से, मुंबई से, गुजरात से, हैदराबाद से या अन्य जगह से आए। कोरोना सेंटर पर रहने का जगह नहीं मिला। यहाँ के लोगों ने कहा कि हम लोग स्वयं अपने विद्यालय में रहेंगे और नियम को पालन करेंगे। मैंने कहा ऐसा नियम तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को लिख करके देना होगा कि मैं अमुक जगह
रहकर मैं इलाज करवाऊंगा, मैं आपको वचन देता हूं। तो वैसे लगभग 130 आदमी भवानीपुर प्राथमिक विद्यालय में रहा और लगभग 40 आदमी महुआही विद्यालय में रहा। मैंने प्रखंड स्तर पर बीडीओ साहब से संपर्क करके उन लोगों को, सारे आदमी को किट दिलवाया। सरकारी जो सुविधा थी वह सुविधा इन लोगों को मिला दोनों स्कूलों में। उसके बाद रहा कि इन लोगों को कार्ड बनाया जा रहा है। हमें सूचना मिली, हमने उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आदेश दिया कि जितने भी मरीज यानी कोरोना के मरीज स्कूल में रहे हैं उन लोगों को आप यानी कार्ड, लेबर कार्ड बना दीजिए। उसका जो है खाता नंबर जो है सो आधार नंबर जो है वह आप दे दीजिए और प्रखंड कार्यालय में जमा कीजिए, ताकि इन लोगों को सरकार से जो सुविधा मिलेगी वह मिल जाएगी। अगर ऐसा आप काम नहीं करेंगे तो लाभ से वंचित हो जाएंगे। प्रधानाध्यापक उस विद्यालय के शिक्षक सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर के प्रखंड कार्यालय में जमा किए और शायद उन लोगों को पैसा भी 1000 रुपया के दर से उनके खाते में जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने बहुत अच्छे बात बताया। ऐसे मुखिया कम होते हैं जो इतने तक है ना अपने पंचायत वासियों को अपने लाभ पहुंचाते हैं कि इतना वर्क किए है ना। तो मुखिया जी हम आपसे अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। लास्ट में यही एक पूछेंगे कि हमारे गांव में ना सबसे बड़ी समस्या होती है, वैसे तो मेरे भारत में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, मेडिकल की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम मुखिया जी ये कहेंगे आपके पंचायत में कहीं भी मेडिकल की सुविधा आप दिलवाए हैं या नहीं, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी है, या आपका अभी तक नहीं सुने हैं या आप लेना चाहते हैं, इसके बारे में हमको बताइए थोड़ा कि हमने केंद्र सरकार को दिए, हमने राज्य सरकार को दिए और अभी तक हमको मेडिकल कुछ ऐसा स्वास्थ्य कुछ नहीं बढ़ पाए। धन्यवाद। मेरे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र वार्ड नंबर 6 ब्रह्म स्थान में है। यहाँ सरकार के द्वारा अस्पताल बन गया है, लेकिन खेद के विषय है कि अभी तक उस स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं आ पाए हैं। मैंने कितने बार यहाँ से आवेदन पत्र मुख्यमंत्री तक भी दिया, लेकिन फिर भी डॉक्टरों की कमी के कारण नहीं आ रहे हैं। नर्स आती है, वह खोलकर बैठती है, जो रोगी वहाँ पहुँचते हैं उनको दवा देती है। यही हमारे यहाँ सुविधा है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसकी रिपोर्ट करेंगे कि भटसिमरी पश्चिमी पंचायत में जो वार्ड नंबर 6 में उप स्वास्थ्य केंद्र है उसमें डॉक्टरों को शीघ्र से शीघ्र नियुक्ति हो, ताकि गरीबों को फायदा मिल सके। अभी भी हमारे यहाँ 7-8 किलोमीटर पश्चिम यानी राजनगर प्रखंड है, वहाँ मुख्य अस्पताल है। जाने आने में गरीबों को कठिनाई होती है, अतः डॉक्टरों की अनिवार्य रूप से नियुक्त हो, मैं यही आशा करता हूँ। जी बहुत बड़ी बात बोले हैं मुखिया जी आपने। मैं वादा करता हूं आपसे कि आपका बात हमने प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। इसके लिए क्योंकि मेडिकल बन गए हैं, स्वास्थ्य केंद्र बन गए हैं, अभी तक डॉक्टर उसमें उपलब्ध नहीं कर पाए। ये तो राज्य सरकार की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने दिन हो गए बने हुए, फिर आपने अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं ला पाए, क्यों नहीं लाए। महिला डॉक्टर हो या जो भी आशा हो, जो भी हो, आप क्यों नहीं उपलब्ध करवाए, नर्स क्यों नहीं उपलब्ध करवाए, ताकि यहाँ के लोगों की समस्या न हो। आपने बनवाए, ठीक है, बहुत अच्छा करवाए, आप ही दिए, राज्य सरकार ही दिए। केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार? केंद्र सरकार की राज्य सरकार का ये उपचार केंद्र जो ये है, ये राज्य सरकार का ही होता है और वो बनवाए। तो मैं आपका बात इससे बहुत ये सहमत हूँ कि इसके लिए हम आगे तक जाएंगे, इसको हम आगे मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, सीएम तक जाएंगे, ठीक है। ये आवाज़ आपको हम जरूर पहुंचाएंगे वहाँ, और जल्द से जल्द मैं वादा करता हूँ कि आपका रिपोर्ट जल्द से जल्द सुना जाएगा।
तो लास्ट में मुखिया जी मैं यही कहूँगा कि आप अपने पंचायत की जनता से क्या कहना चाहते हैं, वो पंचायत से जनता के कह करके धन्यवाद देंगे और ख़त्म करेंगे अपना इंटरव्यू। जल नल बना नहीं। हाँ जल नल बोला, अच्छा जल नल बोला नहीं बोले, नहीं कहाँ बोले, आप तो सब सड़क बोल दिया। अच्छा हेलो, हाँ जी साढ़े ये आपका सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था जल नल, ठीक है, चूँकि जल नल हमने मिस्टेक कर दिए, चूँकि वही टारगेट रहता है हमको वहाँ के पहले हम आपको जल नल के बारे में पूछ दिए हैं, तो जल नल नहीं पूछे हैं, जल नल नहीं ये किए हैं, हमने रिपोर्ट देखे हैं मुखिया जी को, इसीलिए हम नहीं पूछे, क्योंकि हमने मुखिया जी का पंचायत घूम के देखे हैं कि बहुत सारे जगह पे जल नल बहुत अच्छी तरह से बन गए हैं, अच्छी तरीक़ा से बना दिए गए हैं, और कहीं कहीं एक दो जगह ऐसे हैं जो अभी तक मतलब थोड़ा मोड़ा लटका हुआ है काम, वो भी पूरे हो जाएंगे, वो भी 2-4-10 दिन में पूरे हो जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें पूरा हो जाएगा, और सारे बन गए बहुत सारे, इसीलिए हम शायद मुखिया जी से नहीं पूछे होंगे, इसी वजह से हमने देखे थे, घूम लिए थे, इसीलिए नहीं पूछे होंगे। तो अब हम पूछते हैं कि मुखिया जी आप ही बताइए कि कितने वार्ड में कहाँ पर बने और कहाँ नहीं बने हैं जल नल, आप ही बताएंगे। धन्यवाद। हमारे यहाँ 15 वार्ड है, 15 वार्ड में कार्य प्रारंभ है, जिनमें 9 के द्वारा पानी दिया जा रहा है, 4 जगह 90% काम हो गया है, सिर्फ अभी वर्तमान में स्ट्रक्चर बन रहा है। मैं आशा करता हूँ वह भी 15 अगस्त के अंदर तैयारी हो जाएगा। और एक वार्ड में हाल ही में खाता में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, और वहाँ भी बोर्डिंग कराने के लिए सचिव आए हुए थे, हमसे संपर्क किए हैं, कहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर में वहाँ भी बोर्डिंग की व्यवस्था हो जाएगा और काम हम जल्द से जल्द शुरू कर देंगे। यही स्थिति हमारे यहाँ नल जल की है। जी बहुत अच्छे बोले मुखिया जी आप, हमने देखे भी थे जल नल योजना वहाँ पे कैसा है क्या है, और अपने मुंह से बोल भी दिए, आप अपने खुद जानते हैं, और आप टाइम भी ले लिए कि हम इतनी तारीख, तो 15 अगस्त तक पूरे टारगेट को पूरा कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। मुखिया जी आप अपने पंचायत में, आपका जो पंचायत है, पंचायत के जो जितने भी वोटर हैं, आप अपने वोटर को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अगला इलेक्शन भी आने वाला है। आपने 4 साल का आज रिपोर्ट कार्ड हमको दिखाए, सारे दुनिया को दिखाए, अब हमको दिखाए, हमारे पूरे सब देख रहे हैं, हमारा दोस्त जितने भी है सारे, आपका पंचायत है या पूरे भारत का वासी हो, ये डिजिटल मीडिया है, इस मीडिया के माध्यम से सारा कोई देख रहा है। तो मुखिया जी हम यही कहेंगे कि आप अपने पंचायत वासी को क्या कहना चाहेंगे, आप अपने जनता मालिक को क्या संदेश देना चाहते हैं, संदेश दें थोड़ा। प्रजातंत्र में जनता मालिक होता है, सारी शक्ति जनता में निहित होती है, वह किसी को गद्दी पर बैठा सकता है और हटा सकती है। मेरी जनता, मैं अपनी जनता को, जैसे अभी कोरोना महामारी है, मैं उसे धैर्यता प्रदान करता हूँ कि संघर्ष पूर्वक हमें कोरोना से लड़ाई करना है, हमें डरना ही नहीं है। अगर हम डर जाएंगे तो महामारी हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। तो मैं अपने जनता के साथ हमेशा भ्रातृत्व की भावना, एकता की भावना, सहिष्णुता की भावना रखकर पंचायत का कार्य करता हूँ। जब कभी भी समस्या उठती है तो मैं देन एंड देयर उस समस्या के समाधान के लिए उस व्यक्ति के पास चला जाता हूँ और उस कार्य को समाधान करता हूँ। उस समय मैं यह नहीं देखता हूँ कि रात है या दिन है। जब भी हमारे पंचायत की जनता को मुखिया की आवश्यकता है, मैं उस समय ही वहाँ पहुँच करके सारी समस्या को समाधान कर देते हैं। मैं एक भी केस पंचायत से बाहर नहीं जाने देता हूँ। जबकि हमारा इतिहास है उससे पहले का कि कई केस हमारे पंचायत में हुआ करते थे, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ एक भी केस यानी थाना तक नहीं जा पाता है। पंचायत में ही सरपंच के द्वारा हम लोग आपस में बैठकर इसका निराकरण कर लेते हैं। इसलिए यहाँ के जनता
गर्व से प्रफुल्लित है कि हमें ऐसे ही प्रतिनिधि चाहिए, ऐसे ही मुखिया चाहिए कि अवसर पड़ने पर भी हमारी समस्या को समाधान करे। मैं बच्चे को शिक्षक होने के नाते मैं पंचायत के वासी को, गरीब छात्र छात्राओं को यह भी कहता हूँ कि तुम्हारे पास अगर ट्यूशन के पैसे नहीं हो तो मुफ्त पढ़ने के लिए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा और तुम मैट्रिक पास करोगे। लेकिन गुरु के प्रति जो भावना है उस भावना को रखनी है। हमारी पंचायत विकास करे, अगर हमसे फायदा लेना हो तो मैं तैयार रहूँगा। मैं यह नहीं सुनना चाहता हूँ कि पैसे के अभाव में कोई भी विद्यार्थी उच्च विद्यालय में मैट्रिक का फॉर्म फॉर्म नहीं भर सका। मैं पहले भी उच्च विद्यालय सनकौर्थू में रहता था, जो प्राइवेट स्कूल था, वहाँ डॉक्टर संचालक थे और वहाँ भी बच्चे को लगता कपड़ा से लेकर के ट्यूशन फीस तक मैं दाता से लेकर के गरीब छात्र छात्राओं को दिलाता था। मेरी पंचायत के प्रति यही शुभकामना है कि हमारे जितने भी जनता जनार्दन हैं सकुशल रहें, कोरोना से संघर्ष करें, शांति व्यवस्था रखें और शांति व्यवस्था रख करके पंचायत की विकास के लिए हमेशा तत्पर रहें। कहीं भी अगर विकास की कमी है तो वो हमें आदेश दें। मैं प्रमुखता के आधार पर मैं उस कार्य को मैंने संपादन करूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपने बोले बहुत ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जो इस पंचायत में हैं, क्योंकि ऐसे मुखिया है जो कि पूरा दावे के साथ कहते हैं कि जिस बच्चे को सबसे अहमियत बात ये हम भी बोल रहे हैं आप सबको कि जितने भी भटसिमर पंचायत के जितने भी लोग हैं, जितने भी जनता मालिक है, जितने भी जो भी है छात्र नेता जो भी है, मैं समस्त से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका प्रतिनिधित्व इतना अच्छा है कि आपको खुद इतना इन्वॉल्व किए हुए, इतने ऑफर दिए हुए, बोले हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उन गरीब गुरबा बच्चे को हम फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में ट्यूशन पढ़ाएंगे, कहीं बाहर नहीं जाने देंगे और यही पढ़ा करके हम उसको महान बनाएंगे। क्योंकि ये प्रतिनिधि MA किए हुए हैं। आजकल हमारे गांव में ऐसे ऐसे महानुभाव नहीं मिलते हैं, बहुत पुराने टीचर हैं तो ये MA किए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बोले जी। धन्यवाद मुखिया जी। इसके बाद साथ मैं समापन करता हूँ जी। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगले मिलते हैं अगले पंचायत में, अगले प्रखंड में जी। धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए मधुबनी गुड न्यूज़ जी। धन्यवाद, थैंक यू।